मैं राधा कुमारी आप सभी कानून जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम जितने भी सरकारी कर्मी हैं कोई भी उनका टीडीएस जो कि हम लोग इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, चाहे टैक्स डिडक्शन सोर्स जो होता है टीडीएस का फुल फॉर्म, जिसमें फॉर्म 16 सभी को जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं जिनका इनकम 7 लाख के ऊपर है, जैसे कि बीपीएससी टीचर जो 11 से 12 वाले हैं, चाहे उसके ऊपर प्रोफेसर है, चाहे हम लोग हैं या अन्य कोई भी लेवल 7 के ऊपर जो भी पोस्ट है उन लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। चाहे जो पुराने दरोगा है, चाहे जिनका भी, चाहे वो एलडीसी ही क्यों ना हो, अगर वो बहुत पुराने हो गए हैं, उनका इनकम सालाना 7 लाख से ऊपर है तो उनको ये टीडीएस फॉर्म 16 भरना अनिवार्य है। तो उसी के आज हम देखेंगे कि किस प्रकार फॉर्म 16 को भरा जाए। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। एक ईयर के चाहे कोई भी हो, चाहे जितना भी एएसओ हो, चाहे बीपीएससी टीचर हो, चाहे जिनका भी सालाना, मतलब अगर आपका इनकम 62 प्लस है यानी चाहे 60 प्लस है तो आपको यह टीडीएस यानी इनकम टैक्स टीडीएस फॉर्म भरना होगा, जो कि मार्च महीने में भराता है और हर किसी को यह भरना होगा। ठीक है, तो आप इसको जब भी भरने जाइए तो हमेशा 12 महीना का सैलरी स्लिप निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए हम लोगों का यहाँ मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है, जून का, जुलाई का, अगस्त, सितंबर तो दिया जाता है कि इसमें डीए कितना मिला है, ग्रॉस अमाउंट कितना है। जैसे कि हम लोग 80,000 ग्रॉस अमाउंट ही बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया है और इसमें से कितना डिडक्शन हुआ है, जैसे कि पीटी बिल, यहाँ जो एनपीएस भराता है उसको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आप ऐसे बारी बारी से करके आप अपने सेक्शन में जो भी लेखा सखा है, चाहे अगर आपको निकालने आता है तो खुद आप निकाल सकते हैं। अदू के टीडीएस जो इनकम टैक्स का भरना है ये आप जान गए कि क्या कर, ध्यानपूर्वक जरूर देखें। ठीक है, हर किसी को जानकारी होना चाहिए, हमेशा मैं बोलती हूँ। ठीक, तो सब जब डीए बढ़ता है जैसे 50 से 53% हो गया तो उसका हम लोगों को मिलाकर जुलाई में दिया जाता है, यानी एरियल के रूप में मिलता है। और जब भी आप मान लीजिए कि अगर हमारा मंथ मार्च से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग के ज्वाइनिंग हुआ था दोस्तों फरवरी में, तो अगर हम तो 29 फरवरी को ज्वाइन किए हैं, जो बच्चे 20 फरवरी चाहे 22 चाहे बीच में जितना भी ज्वाइन किए हैं, तो आपका जो 29 के बीच में जो पेमेंट होगा वह एरियल के रूप में मिलता है। तो आपको बस ये चीज ध्यान देना है कि हमको मिला कब, ये देखिएगा। ठीक है, जैसे कि जब यहाँ आप आइएगा तो लास्ट में जब आप आइएगा तो देखिए यहाँ जुलाई महीना है, जुलाई 2024 महीना में हम लोग को 5450, क्योंकि हम बीच में आए थे तो हमको इतना मिला था। फिर उसके बाद अदर बिल जो होती है दोस्तों, ये 5208 रुपये जो आप देखते हैं टोटल बिल में, ये हमको दिसंबर महीना में मिला है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5208 रुपये हमको दिसंबर महीना में मिले इस महीना में। ठीक है, उसके बाद 540 रुपये एनपीएस इसी में से दिया गया। तो ये आप समझ लीजिएगा कि दिसंबर में इतना मिला है एरियल के रूप में, हम लोग को जुलाई में इतना मिला है। ठीक है, नंबर 31(1)(a) के तहत है। यहाँ पे दोस्तों आपको डीडीए का पैन नंबर डालना है, जो आपके सेक्शन में चाहे जहाँ भी हो मान लीजिए कि आप बीपीएससी टीचर है चाहे कहीं भी हो, तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है। 3 पैन नंबर डालना है, एक आपका डीडीओ का, फिर उसके बाद ये आपका खुद पैन नंबर आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा अनुराधा कुमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद में ये सारा अपने आप आ जाएगा, खुद आ जाएगा। यह फॉर्मेट दोस्तों है, क्योंकि इसका आप लोग फॉर्म भी खरीद सकते हैं, मार्केट में इसका फॉर्म भी रहता है। ठीक है, तो आप फॉर्म भी खरीद सकते हैं, लेकिन फॉर्म में आपको हर चीज एक चीज लेकर लिखना होगा, गलत भी हो सकता है। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इसमें आप जैसे नाम डालते हैं, जैसे पेमेंट आपका सारे चीज ले लेता है, बस पेमेंट डालने के बाद फिर उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे इसी में आइएगा तो यहाँ पे लिखा है आई, तो जो डीडीओ होंगे उनका यहाँ पे डाला गया, क्योंकि नीचे लिखा है हमारे सेक्शन में डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी कम डीडीओ है। ठीक है, तो उनका नाम लिखेंगे, उनका फादर्स नेम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये सभी आपका जो भी पोस्ट पे होंगे डीडीओ उनका यहाँ डिटेल्स डालना है। उसके बाद 44,000 जो अभी हमने आपको बताया टोटल हम लोग किए हैं, क्योंकि प्रत्येक महीने हम लोग 4,000 कटवाते थे। जो 2-2 कटवाते थे उनका लगभग दोस्तों 22,000 के करीब में कट रहा है, खुद इस महीना में देना है। लेकिन हम लोग आप देखिए, फिर उसके बाद दोस्तों जैसे अब दूसरे पेज में आइएगा तो दूसरे पेज में कुछ नहीं करना है, आपको डालने के बाद खुद पे खुद इतना सालाना इनकम है तो यहाँ सालाना इनकम दिखा देगा, ये भी दिखा देगा। और दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, जो आप ये 75,000 देख रहे हैं, यहाँ पे हर किसी को केंद्र सरकार के द्वारा
मतलब इतना छूट दिया जाता है, यानी 75,000 तक आप छूट ले सकते हैं। फिर जितना आपका टोटल इनकम हुआ है, मान लीजिए कि 9,95,000 सालाना, तो इसमें से इतना डिडक्ट कर दीजिए। घटाने के बाद जो होगा उसी पर टैक्स लगेगा, ठीक है। यानी 75,000 के छूटे हैं। फिर उसके बाद जो घटने के बाद दोस्तों यहाँ पे टैक्स का निर्धारण होता है। जैसे कि आप देखिएगा कि जब हम लोग 7 लाख के अंडर में आ रहे हैं, 7 लाख के अंडर में है, तो हम लोग को 3 लाख तक छूट है, ठीक है, यानी 0% है। फिर 3 के बाद 4 में आइएगा। जैसे 5 लाख तक था ना, जब 2022 में आप बजट देखे होंगे, तो उसमें क्या था कि 2.5 से स्टार्ट होता था, ठीक है, 2.5 तक छूट था। फिर 2.5 के बाद जितना भी रहेगा उस पर टैक्स लगता था। जैसे कि 3 पे कुछ नहीं, 0, 4 लाख पे यह बैठाया गया है, यह रूल है सरकार के द्वारा कि हम किस पे क्या लेंगे। 3 पे 0, 4 पे 5%, और जो बच गया टोटल 2,20,000, तो इस पे हमारा दोस्तों लगता है 10%, ठीक है। और नहीं तो मान लीजिए कि अगर आप डिप्टी सेक्रेटरी है तो आपका नहीं भी होगा तो 18-20 लाख का सालाना होगा। तो यही होता है 3, 4, फिर यहाँ पे 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, तब जो बच जाता है दोस्तों उस पे लगता है 20% के ऊपर, ठीक है, टैक्स लगता है। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए टोटल हम लोग इतना है, हम लोगों का पे टैक्स हुआ है दोस्तों 42,077, मतलब हम लोग इतना टैक्स देना है, ठीक। और केंद्र सरकार क्या करती है दोस्तों कि गरीब बच्चों के लिए यहाँ लिखा है कि एजुकेशन सीज 4% ऑन टैक्स कंप्यूटेड एट एसआई नंबर 14, यानी ये जो 14 नंबर है, इतना जो जोड़ने के बाद 12 और 13 जो कॉलम है जोड़ने के बाद इसका 4% दोस्तों गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार गरीब बच्चों के लिए लेती है शिक्षा पर। तो हम लोग इतना 1,683 रुपया हर किसी को जो अंडर में आते हैं उनको देना ही है। फिर ये टोटल जोड़ने के बाद दोस्तों 43,760 रुपया है। और हम लोगों का जमा किए हैं दोस्तों 44,000 टोटल। तो हम लोग कहने के मतलब कि हम लोग पूरा कंप्लीट कर गए हैं। अब जो बचेगा वह केंद्र सरकार खुद हम लोगों को देगी। इसके अलावा इस पेज में कुछ नहीं भरना है, ये आपको सिर्फ मिला लेना है, आपको खुद पे खुद फॉर्मेट के अनुसार आ जाएगा। जब दूसरे पेज में आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा डेजिनेशन। देखिए हमारा अनुराधा कुमारी, गवर्नमेंट ऑफ, ये सब पैन नंबर सब दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों ये टोटल, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, जो हमारा लास्ट में जो मैंने बताई वही टोटल हमारा कितना मिल रहा है। यहाँ 190 रुपये मेरा गलत था, 240 रुपया मेरा बच रहा है, क्योंकि हमने 29 फरवरी को ज्वाइन की थी तब मुझे पेमेंट भी कम मिला था और हम टैक्स ज़्यादा जोड़ दिए हैं, ठीक है, टैक्स हम ज़्यादा दिए हैं। तो जो बच्चे पहले ज्वाइन किए थे उनके 190 रुपये रिटर्न होगा, मेरा 240 रुपये रिटर्न होगा जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को टीडीएस समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।